जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ लक्ष्मी। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है, माता पिता हर प्रकार के उपाय करके थक गए हैं, इसके बाद भी शादी पक्की नहीं हो रही है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात पक्की नहीं हो पाती। उसके पहले ही किसी न किसी कारण से विवाह में व्यवधान आता है। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपको पसंद नहीं होते और जहां आप रिश्ता करना चाहते हैं वह सामने वाले की तरफ से पक्का नहीं हो पाता। साथियों, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ भी है तो दीपावली की रात्रि में करने वाला एक ऐसा सरल, अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होगी और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त होकर और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। साथियों, दीपावली एक ऐसी पावरफुल रात्रि होती है जिसमें मां भगवती धरती पर विचरण करती हैं और ऐसी देव शक्तियों का समागम धरती पर होता है कि इस दिन योगी जन उस चीज को समझते हैं कि कोई भी तंत्र मंत्र अनुष्ठान या उपाय दीपावली की रात्रि में किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो आज अपने बच्चों के विवाह के लिए एक विशेष और चमत्कारी उपाय आपको करना है और बच्चे इस उपाय को स्वयं भी कर सकते हैं। तो उपाय की शुरुआत करें इससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। और ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखें। आइए अब शुरुआत करते हैं उपाय की। तो दीपावली की रात्रि में आपको लक्ष्मी पूजन करने के बाद यानी कि जैसे ही आप माता लक्ष्मी का पूजन करके फ्री हों और इस उपाय को आपको शुरू करना है। इसमें आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक भोजपत्र की आपको इसमें जरूरत पड़ने वाली है, तो आप पहले से मंगा लें। यह 15-20 रुपए का छोटा सा भोजपत्र आता है, इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। और थोड़ा सा चंदन पाउडर और इसके बाद आपको 3 सरसों के तेल के आपको दीपक तैयार करना है और उनमें 2 लौंग डालना है। बस इतनी सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप एक कटोरी में थोड़ा सा पीला चंदन लेकर उसमें थोड़ा जल मिला लें और किसी तीली की सहायता से उसको मिक्स कर लें और उसका पेस्ट बना लें। इसके बाद एक माचिस की तीली अथवा सलाई लेकर के आप उसमें थोड़ी सी कॉटन या रुई लगा करके उसकी वो सलाई बना लें, जिससे आपको भोजपत्र पर जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है उसका नाम, उसकी उम्र और नीचे शुभ विवाह लिखना है। तो साथियों, सबसे पहले चंदन पाउडर का आप पेस्ट बना लें और एक सलाई तैयार कर लें और उसके बाद भोजपत्र लें और उस पर जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है सर्वप्रथम उसका नाम लिखें और नाम लिखने के बाद उसके नीचे उसकी उम्र लिखें। यानी जैसे बेटा या बेटी 27 वर्ष के हो गए हैं और 28 में चल रहे हैं तो आपको 28 वर्ष उनकी उम्र लिखना और 29 वर्ष के हो गए हैं, 30 में चल रहे हैं तो 30 वर्ष उनकी उम्र लिखना है। ऐसा लिखने के बाद आप सबसे नीचे लिखें शुभ विवाह। ये इतना करने के बाद उस भोजपत्र को आपको फोल्ड कर लेना है और उस पर 3 राउंड कलावा यानी मोली धागा से 3 राउंड लपेट करके और उसमें आपको
खोस देना है और अपने सामने किसी भी पात्र में उसको रख लें। इसके बाद आप सरसों के तेल के 3 दीपक तैयार कर लें। दीपक आप आटे के भी बना सकते हैं, आटे के ले सकते हैं, अथवा दीपावली की रात्रि है तो मिट्टी के दिए भी आप उसमें ले सकते हैं, जैसे आपको सुविधा पड़े। बस आपको 3 दीपक तैयार करना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और 2 लौंग आपको उसमें डाल करके तैयार रखना है और बत्ती आप डाल लें। और ये सभी सामग्री लेकर के अपने आसपास की किसी हनुमान मंदिर में आप चले जाएं और हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, यानी जहां पर सुबह शाम आरती पूजन वगैरह होता हो, भगवान को भोग लगता हो, ऐसे प्राण प्रतिष्ठित आप हनुमान मंदिर में आपको चले जाना है। और मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज को आप प्रणाम करें और जो 3 दीपक आप लेकर के गए थे सरसों के तेल के, और तीनों में 2-2 लौंग आपने डाले हुए हैं, उसमें से एक दीपक आप उठा लें और उसको प्रज्वलित करें और अपने दाहिने हाथ में लेकर के आपको श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है। उसके बाद हनुमान जी महाराज से अपनी कामना कहें और आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बच्चों के विवाह में किसी भी तरह की विघ्न बाधा या किसी ग्रह बाधा दोष के कारण विवाह में देरी बनी हुई है, तो उन सभी का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। और लड़का या लड़की इस उपाय को स्वयं कर रहे हैं तो उनको भी इसी तरह की प्रार्थना करना है स्वयं के विवाह के लिए। और जो आपने 3 सरसों के तेल के दीपक तैयार किए थे उसमें से आप एक दीपक उठाएं और उनमें 2-2 लौंग डाले हुए हैं, एक दीपक उठाएं और प्रज्वलित करें और अपने दाहिने हाथ में लेकर के श्री हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी के विवाह में किसी भी नजर दोष के कारण विवाह में देरी हो रही है तो अति शीघ्र उसका निवारण हो जाए और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। ऐसी प्रार्थना करके उस दीपक को हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको रख देना है। और इसके बाद दूसरा दीप प्रज्वलित करना है और अपने दाहिने हाथ में लेकर फिर वही प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी के विवाह में किसी पितृदोष के कारण विवाह में देरी बनी हुई है तो उसका तुरंत निवारण हो जाए और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। ऐसी प्रार्थना करके और दूसरा दीपक भी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको रख देना है। इसी तरह से तीसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी के विवाह में किसी प्रकार के ग्रह बाधा दोष के कारण विवाह में देरी बनी हुई है तो उसका भी निवारण हो जाए और जल्दी से जल्दी विवाह के योग बन जाए। ऐसी आपको प्रार्थना करना है और तीसरा दीपक भी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको रख देना है और पुनः प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, कोई भी विवाह बंधन बना तो तुरंत खुल जाए और कोई भी विघ्न बाधा या विरोधी ग्रह बने हुए हैं तो उन सभी का समाधान हो करके और तुरंत विवाह के योग बन जाए। और यह उपाय लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो उनको भी इसी तरह की प्रार्थना करना है स्वयं के विवाह के लिए। प्रिय साथियों, इसके बाद जो आप भोजपत्र लेकर के गए थे उस पर लड़का या लड़की का नाम, उम्र और शुभ विवाह लिखा है। जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी हो रही है और कलावा की सहायता से आपने उसे बांधा हुआ है तो इस भोजपत्र को भी आपको श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है और पूर्ण श्रद्धा भाव से अपनी कामना करते हुए अपने दाहिने हाथ में
लेकर के प्रार्थना करना है और सीधा हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको रख देना है। प्रिय साथियों, इसके बाद वहीं पर आसन पर बैठकर एक चौपाई का आपको जाप करना है 108 बार। चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यह रामायण जी की बहुत ही सिद्ध चौपाई है। पहले भी दूसरे वीडियो में इसको मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से सुन लें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई का आपको 108 बार जाप करना है। चाहे किसी माला की सहायता से कर लें अथवा आप हाथों की उंगलियों से गिन करके आपको 108 बार जाप करना है। और इस चौपाई का जाप करने के बाद 2-5 मिनट पुनः शांत भाव से बैठ जाएं और श्री राम नाम का गुणगान करें। तो साथियों, ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर तुरंत बनेगी और हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का गुणगान नाम लेने से, प्रार्थना करने से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो साथियों, दीपावली की रात्रि में यह बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली इसमें वातावरण रहता है। तो इस दिन जो भी तंत्र मंत्र व्रत अनुष्ठान जब तक या फिर उपाय किया जाए तो वह पूरी तरह से फलीभूत होता है और अनंत गुना इसका प्रभाव रहता है। इस दिन किए गए सभी उपाय सफल होते हैं और लोग इस रात्रि का तो साल भर इंतजार करते हैं। कोई भी सिद्धि प्राप्त करना होती है तो वह दीपावली की रात्रि में वह उपाय करते हैं। तो आपके द्वारा किया गया इस उपाय से बड़े से बड़ा बंधन दोष विवाह का खुल जाएगा, बड़े से बड़ा मंगल या शनि दोष भी होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा और बड़े से बड़ा पितृ दोष या राहु दोष समाप्त हो करके और बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। आने वाले समय में बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और शादी फिक्स होगी और बच्चों या बेटा या बेटे के लिए मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होगी। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं और धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।